हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहिणी खान और मैं आपके साथ एक सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई है वो शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आपको भूत प्रेत आत्मा इन पर यकीन है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ था, क्या मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी। मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मेरी शादी हुई। शादी के बाद हम नए घर में गए। नए घर में जाने के बाद हम लोग हंसी खुशी रह रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। वो जैसे रोज़ की तरह जॉब पर जाते थे वैसे ही जाते। एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड जॉब पर गए हुए थे। मैं बैठी हुई थी अपने रूम में। अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है जस्ट, और उसके बाल इतने लंबे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि मैं ये देखकर इतनी डर गई कि मैं जहाँ बैठी हुई थी वहाँ काफ़ी टाइम तक मैं स्टैचू बन के बैठी हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं कोई मूवमेंट दिखाती हूँ या करती हूँ तो शायद कोई जो चीज़ है वो मुझ पे हावी ना हो जाए। मैं बहुत टाइम तक ऐसी ही बैठी रही। फिर थोड़ा मैंने हिम्मत करके मैं अपने रूम से बाहर आई, और बाहर आके मैंने थोड़ा रिलैक्स फील किया। बट टाइम कट गया। उस टाइम मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप शायद मेरा वहम होगा। कुछ नहीं, हस्बैंड आते हैं, जैसे नॉर्मल दिन कटता है वैसे ही गया दिन। फिर नेक्स्ट डे जब हस्बैंड मेरे जॉब पे गए, मैं बैठी हुई थी जैसे रोज़ की तरह रूम में बैठी होती हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद अब फिर से कोई वहीं बैठा है। मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि वहाँ उस रूम में मेरे साथ कोई है। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने रूम को लॉक कर लिया, और रूम को लॉक करके मैं वहीं अपने रूम में ही रही। मैंने आंखें बंद करके मैं लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरे रूम का जो डोर है वो नॉक होता है, तो उस दरवाजे को, मेरे रूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है। मैं इतनी डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। आप यकीन करो कि मैं ये सोच रही थी कि शायद आज तो मैं गई। मुझे इतना डर लगा था कि शायद, कहते ना कि डर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें कभी कभी मार भी सकती है। बहुत टाइम तक मैं वहीं लेटी रही अपने रूम में, बट मैंने रूम खोलकर नहीं देखा। फिर जब शाम को ये ऑफिस से लौटे, इन्होंने मुझे कॉल किया। ये बाहर खड़े हुए थे, डोर नॉक कर रहे थे। इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं इतनी देर से बाहर हूँ, तुम डोर क्यों नहीं खोल रही हो। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटा के बाहर आके डोर को खोला। तब मेरी थोड़ी सांस आई कि हाँ, चलो ये तो आ गए हैं। मैंने इनको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। वहाँ उस घर में मेरे साथ अजीब बातें होती थी। जैसे मैं किचन में से आई हूँ, किचन का दरवाज़ा लॉक कर दिया है, अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है। मैं बाथरूम का दरवाज़ा लॉक करके आ रही हूँ, बाथरूम का दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैं इग्नोर भी कर रही थी कि शायद मेरा वहम होगा, या शायद मैं ज़्यादा डरती हूँ तो इसलिए मुझे ये सब लग रहा है। बट मैंने जब कॉन्सेंट्रेट किया उस चीज़ को, मुझे लगा कि हाँ,
यहाँ कुछ तो है। तब मैंने ध्यान दिया कि मैं जो चीज़ महसूस कर रही हूँ वो है क्या आखिर। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उस चीज़ को देखूं, पर वो मुझे दिखाई नहीं देती थी। नेक्स्ट डे मेरे सामने एक आंटी रहती थी। मैं उनके यहाँ गई। मैंने उनको बोला कि आपके सामने जो हमने फ्लैट लिया है, तो यहाँ कुछ हुआ था क्या, या कोई बात हुई थी? तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, यहाँ एक लड़की थी जो सुसाइड करके मर गई थी। तो मेरा जो वहम था वो बिल्कुल यकीन में बदल गया। मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो रहा था कि यहाँ कुछ है, कोई बुरा साया है, बट मैं अपने आप को समझा रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब उन्होंने मुझे बताया, उसके बाद मैं उनसे बात सुनकर घर पे आ गई। आप यकीन करिएगा कि मैं कैसे फिर वहाँ रही। और ये तो ऑफिस गए थे, मैं घर पे अकेली थी। मुझे मेरे हाथ पैर, मेरी बॉडी सब पूरी तरीके से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं ये सोच रही थी कि कैसे ही शाम हो और ये आए और मैं इनको सारी बात बताऊं। बट मैं उनसे कह पाती, वो जो भी साया था उसने मुझ पर अटैक किया। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे खुद नहीं होशता कि मैं मतलब कहाँ पड़ी हूँ या कहाँ क्या कर रही हूँ। मेरी बॉडी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही थी उस टाइम। जब शाम को ये आए, इन्होंने मुझे देखा कि मतलब मेरी हालत ख़राब है। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो। जब मैंने इनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और यहाँ कोई तो साया है जो शायद हमें परेशान कर रहा है या मुझे परेशान कर रहा है वो। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, शायद तुम्हारा वहम है। लेकिन मैं बहुत रोई। मैंने बोला कि नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारा वहम है, एक डर बैठ गया है तुम्हारे अंदर। इन्होंने मुझे समझा दिया। नेक्स्ट डे फिर ये ऑफिस चली गई। उसके बाद मेरे साथ वही सब कुछ होने लगा। मैं किचन में जा रही हूँ, किचन का गेट बंद कर रही हूँ, दोबारा ओपन हो रहा है। मैं बाथरूम जा रही हूँ, गेट ओपन हो जाता है अपने आप। मैं अपना रूम का गेट बंद कर रही हूँ, अपने आप ओपन हो जाता है। और ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है। मैं एक रूम से दूसरे रूम में जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। वो मुझे शायद हावी होना चाहता था मुझ पे। जो भी शय थी, जो भी आत्मा थी, या आप भूत कहिए, जिन कहिए, बट मेरी एक हिम्मत थी जो मैं वहाँ रह रही थी। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बट मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ आप यहाँ से ये जगह खाली कर दो, मुझे इस घर में नहीं रहना है, क्योंकि मैं यहाँ से ज़्यादा बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं बीमार सी होने लगी, मैं अजीब सी चिड़चिड़ाहट होने लगी मुझे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं घर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और मुझे आज कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी मैं उस ट्रेजेडी के बारे में सोचती हूँ कि मैं वहाँ रहती थी और मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं पूरी कांप जाती हूँ। मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहती। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें।